इंडिया में व्लॉगिंग मासेस तक पहुंची 2020 में व्हेन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्लॉगिंग गॉट इंट्रोड्यूस, जो थी फैमिली व्लॉगिंग। ऐसे वीडियोस जिनमें एक मेन कैरेक्टर होगा और उसके आसपास की लाइफ को वो कवर कर रहा होगा इन अ फॉर्म ऑफ व्लॉग, और उसके फैमिली मेंबर्स उसके सपोर्टिंग रोल्स होंगे। तो ये नीश इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ यूट्यूब पे कि इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े कंटेंट पॉपुलैरिटी के। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ जोशी ने जो नंबर रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो किसी भी फील्ड में बन ही नहीं सकते। यू जस्ट कैन नॉट गेट 5+ मिलियन व्यूज़ ऑन एवरी सिंगल वीडियो यू पोस्ट डेली। वो बंदा 100 दिन तक कंटिन्यूस ट्रेंडिंग पेज पे रहा है। और ऐसे ही सिमिलर राइज हमें देखने को मिला था फ्लाइंग बीस्ट का 2019 की स्टार्टिंग में। गौरव पहले से यूट्यूब पर फिटनेस कंटेंट बनाते थे, तो इनिशियल ऑडियंस वहाँ से मिल गई और फिर कंटेंट ऐसे बूम हुआ कि नंबर्स बढ़ते चले गए। नॉर्मल से व्लॉग्स पर आज के दिन 15 से 20 मिलियन व्यूज़ भी हैं, लेकिन ये था 2022 के इनिशियल मंथ्स तक ही। उसके बाद ग्रोथ स्टैग्नेंट हुई और व्यूज़ कम होने लगे, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की उनका कोई भी वीडियो 2 मिलियन से ऊपर गया हो। अभी उनके एवरेज व्यूज़ 1 से 1.5 मिलियन आ जाते हैं। आई नो ये अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दिस नंबर इज़ फॉलिंग। जब फ्लाइंग बीस्ट के चैनल की पीक चालू हुई, विच वॉज इन द पैंडेमिक पीरियड, तभी से कुछ लोग उनके कंटेंट को लेके सोल्टी हो गए और कुछ गिने चुने ट्रोल्स और मीम्स दिखने लगे। एंड एज ऑफ टुडे काफ़ी सारी उनकी ऑडियंस उनके हेटर्स में बदल चुकी है। मेरे रीसेंट कम्युनिटी पोस्ट के कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ। प्रथमेश भागवत लिखते हैं कि आई वॉज एंड एम ए सब्सक्राइबर ऑफ हिज फिटनेस चैनल। After that, I used to watch his videos since he started Flying Beast, but unsubscribed him a year and a half back as things got boring by time. एक यूज़र लिखता है the day they start earning millions, they change. फिर एक और यूज़र लिखता है bottom line is that he got extremely comfortable in his videos. I mean there are no efforts whatsoever in the videos like the earlier vlogs. और ऐसे ही लाखों परसेप्शंस लोगों के दिमाग में बनने लगे। ये तो हो गया जनरल पब्लिक परसेप्शन, लेकिन देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको गौरव के कंटेंट से प्रॉब्लम है, द वोक इंडिविजुअल्स। वीडियो का ये पार्ट पूरा डिपेंड करता है आइडियोलॉजीज पर, तो एक डिस्क्लेमर सुन लो, मैं यहाँ जो भी बोलूँगा वो किसी को मैनिपुलेट या गैसलाइट करने के लिए नहीं बोलूँगा। इट्स माई पर्सनल टेक ऑन दिस टॉपिक। यू गाइज माइट और माइट नॉट एग्री ऑन दिस। जस्ट टेक इट एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म योर ओपिनियन वाइजली। मेनली गौरव को 2 चीज़ों के लिए अक्यूज किया जाता है, एंड वन ऑफ देम इज प्रीटी सीरियस। फर्स्ट इज हिज इर्रेशनल बिलीव्स एंड सेकंड इज चाइल्ड अब्यूज। इंस्टा सिलेब्स गॉसिप करके एक सब रेडिट है जहाँ पे कुछ महीने पहले ये पोस्ट हुआ। The state of this child: dark circles, sunken eyes, negligent burns, weight loss, and she looks frustrated while her parents are collecting petty, useless accolades, degrees they'll never use, and reality show stints. There need to be some child support intervention for children of digital stars. Though this picture seems a bit problematic, I do not think कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड प्लीज़ ये ध्यान से सुनना, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे टॉपिक्स को उठाना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि इन टॉपिक्स की वजह से हम क्रिएटर्स को मेंटली हैरेस ना कर रहे हो। टॉपिक्स उठाना इसलिए ज़रूरी है कि ये केस डैडी ऑफ 5 के जैसा ना बन जाए, और लिमिट में कॉल आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें उनके इंटेंशंस का नहीं पता है फॉर्मली अभी तक। वी जस्ट कैन नॉट फॉर्म आवर ओपिनियन ऑन दिस बेसिस कि रितु ने ऋषि को 4 बार मारा है। Though I do not support this physical abuse, but see, they are the most conventional people when it comes to their religion, parenting or relationship. So they know the fine line of balance which should be maintained between love and anger. मेरे खुद के कुछ कजन्स ऋषि की एज के हैं, and I've closely noticed the complexities of raising a kid. यहाँ पे एक माइंडसेट, एक बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग को बनाया जा रहा है फ्रॉम स्क्रैच, और उसमें क्रिएटर का फर्ज बनता है कि उसको ढंग से शेप करे। And from my personal view, Gaurav and Ritu are doing a good job in raising their kids. As I said, balance is all that is needed. अब ये क्लिप देखो और मुझे बताओ कि क्या लग रहा है इसको देख के। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है। यहाँ क्या करेगी तो फोन का? किसी से बात करी थी। थप्पड़ लगाऊंगी, तुम अंदर चलो। ये क्लिप देख के किसी को भी लगेगा कि ऋषि को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। शी इज़ नॉट सेफ हियर। लेकिन यहीं पे अगर मैं 10 क्लिप्स ऐसी कंपाइल करके डाल दूँ जहाँ पे ऋषि को प्यार कर रहे हैं लोग, इंस्टेंटली पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसी पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स भी थे। वन ऑफ देम वाज, दिस इज सैड, आई बीन फॉलोइंग देम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ, दे कीप चेंजिंग सिटीज फॉर फन एंड द इफेक्ट्स वर डेफिनेटली गोना शो ऑन देयर किड्स समडे. Instead of living life, you are completing side quests in a game. They should start looking after themselves and the kids more. I know this comment is not totally sensible and it looks like this is coming from an over-concerned social media addict, but still this comment has some points in it. जो गौरव कर रहे हैं वो एक kind of soft ego massage ही है, लेकिन इतने careers को hand in hand लेके चलना is a different ball game. And on top of that, he seems quite available when it comes to family responsibilities. The thing is, अब audience opinion अगर shift हो रहा है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ऑडियंस ओपिनियन वेव्स के हिसाब से चलता है एंड करंटली द वेव इज अ लिटिल अगेंस्ट गौरव। अगर कंफ्यूज हो कि कौन सही है कौन गलत है, देन लिसन दिस थिंग। गौरव के चैनल पे 1200 वीडियोस हैं
एंड एवरेज अगर 10 मिनट भी लगाएं तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस टाइम है 8.3 डेज इन टोटल। मतलब 4 साल में से हमने उन्हें देखा है सिर्फ 8 दिन। उसमें से भी हमने सारे वीडियोस तो नहीं देखे ऑब्वियसली। आई नो कि इन 4-5 दिनों में हमने गौरव के डेली मूड्स, बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा है, लेकिन स्टिल हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना प्रिसाइजली गौरव ने दिखाया है। वी जस्ट कैन नॉट जज एनीथिंग अबाउट हिम, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स कम टू द इररेशनलिटी पार्ट नाउ। गौरव को बहुत बार देखा गया है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बातें बोलते जो थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से आती, स्पेशली द अग्निहोत्र ट्वीट, जिसका बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। कुछ लोगों ने गौरव को अंधभक्त बुलाना चालू कर दिया एंड सम ऑफ देम इवन सेड कि ये बीजेपी से टिकट लेगा, और वहीं पे काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था इस केस में। आई पर्सनली थिंक कि वो केस जीतकर गौरव ने थोड़ा सॉल्टी बिहेव किया था। जहाँ भी लीगल केसेस हुए हैं वहाँ गौरव ने थोड़ा ऑफेंसिव तरीका निकाला है राइवल को पोक करने का। एयर एशिया के केस में बर्नोल का पैकेट भेजना वाज वन, एंड अग्निहोत्र ट्वीट केस के बाद ब्लंडर बनाना, रील्स में जर्नलिस्ट को पोक करना इज सेकंड। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल एक्ट पर्सनली गौरव ने किया है। और जहाँ तक बात है इरेशनलिटी की, आई थिंक इट्स टोटली द इंडिविजुअल्स कॉल। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सही लगता है। इफ यू आर मोर इनटू साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टफ, यू कैन वॉच साइंस इज डोप का वीडियो ऑन दिस। A qualified pilot, a bodybuilder, and someone who has recently gotten into studying law. But no amount of education can remove the years of religious indoctrination as shown by this tweet. But you know what? Let's not jump to conclusions. Let's actually analyze what he said in this tweet, because hey, you can make extraordinary claims, you just have to back it up with extraordinary evidence. And if you are someone जिसको अपने ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन को प्रायोरिटी देनी है, तो यू कैन वॉच पीपॉइज वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज आई हैव माई टेक। मैंने उस टाइम पे नहीं दिया, बट आज मैं देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गौरव May 1 को 2022 ये एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमारे घर में गृह प्रवेश पूजा है, जिसको वो ग्रह लिख देते हैं, विच इज़ ओके। वो बोलते हैं कि भाई वी आर डूइंग गृह प्रवेश पूजा, और हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। ऑन 3 दिसंबर 1984 2 फैमिलीज जो हैं वो अनफेक्टेड रही भोपाल गैस लीक से। और चौथा कि जो अग्निहोत्र हवन होता है, उस दैट इज अ नेचुरल एंटीडोट टू पॉल्यूशन। तो ये 4 बातें कही फ्लाइंग बीस ने। इस पे बहुत लोगों ने उनको ट्रोल किया, तो इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। पहले तो बात करते हैं ये जो भोपाल। आई सजेस्ट कि दोनों देखो और खुद जानो कि आपके लिए कौन सी आइडियोलॉजी बेस्ट है। टू कंक्लूड, गौरव बहुत सारी चीज़ें हैंड इन हैंड लेके चल रहे हैं एंड ही इज़ बैलेंसिंग देम आउट क्वाइट गुड। ये ईगो मसाज तो बिल्कुल है, लेकिन इन दी एंड सब लोगों को यही चाहिए होता है कि जब डेथ बेड पे हों तब लगे कि हाँ यार, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई किसी को भी जाने नहीं दिया, तो कोई रिग्रेट नहीं है। जितना लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ही इज़ डेफिनेटली नॉट इन द रॉन्ग जोन। मुझे वो सेंसिबल लगते हैं, और हाँ, कुछ ब्लंडर्स तो सबसे ही हो जाते हैं। दिस इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस मेक यू राइट इन द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड यस, गौरव जोन और मुंबईकर निखिल पर भी डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो वो चेकआउट ज़रूर कर लेना।